गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो चित्रकला आर्ट है उसके बाद की जीवन कला परंपरा, इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं साथियों। तो हमारा दूसरा पार्ट है, कल तीसरे पार्ट में पूरी चित्रकला की ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगी साथियों। शुरू करते हैं क्लास में। क्लास करने से सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आपसे पहुंचे। किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं हमारे नोट्स को। इसमें पहला नोट था कि वाली चित्रकला। तो देखो, वाली समुदाय के लोग थाने जिले में सहाद्री पर्वत श्रृंखला के चारों ओर उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर काफी संख्या में बसे हुए हैं साथियों। अब देखो, वारली चित्रकला की विशेषता अथवा चित्र परंपरा। तो पहली है कि चौक चित्रकला। तो चौक चित्रकला में विवाहित महिलाएं किन्हीं विशेष अवसरों पर लाए जाने वाले अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र बनाते हुए मुख्य भूमिका निभाती है। वैवाहिक परंपराओं का उत्पादकता, फसल कटाई और बीज बुवाई के नए नए ऋतु के अवसर पर बनाई जाती है। इसे चौक चित्रकला के नाम से जानी जाती है सारी। दूसरी चित्रकला है माता देवी पालागटा का चित्र। तो चौक का प्रभुत्व माता देवी पालागट्टे की आकृति के द्वारा होता है, जिस देवी की पूजा प्रमुख रूप से उत्पादकता की देवी के रूप में होते हैं। और वह फसल की देवी का प्रतिनिधित्व करती उस देवी को एक छोटे चौकोरे चौकोर फ्रेम में बनाया जाता है। उस फ्रेम को बाहरी किनारों पर नुकीली लकड़ियों से सजा दिया जाता है और हरियाली देव अर्थात पेड़ पौधे के देवताओं के प्रतीक होते हैं उसके माता देवी पालागट्टे का चित्रण किया गया था। आठवां अध्याय बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तरीके से पढ़ना है। पंचशीरी देवता का चित्रण। देवी के रक्षक एवं शीर भी विहीन योद्धाओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, जो घोड़े पर सवार होते हैं या फिर उसी देवी के पास खड़े रहते हैं और उनकी गर्दन से 5 दांत अंकुरित होते हैं। और इसलिए उन्हें पंच शीर्य देवता की 5 सिरों वाला देवता कहा जाता है। उन्हें खेतों के रखवाले के रूप में जाना जाता है और उन्हें कृपाल भी कहते हैं साथ ही। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है ये। चौथा है कि फालाकाटा का केंद्रीय भाव। तो फालाकाटा का केंद्रीय भाव हर रोज के जीवन के दृश्यों से घिरा हुआ रहता है। जैसे उनमें उसमें शिकार के दृश्य के चित्र, मछली पकड़ने के चित्र, खेती के चित्र, नृत्य के जानवरों के पौराणिक कहानियों के चित्र होते हैं साथ। उसमें बाघ खूब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वहां चलती हुई पशु के चित्र होते हैं और मुंबई के व्यस्त जीवन के चित्र होते हैं, जिन्हें वाले समुदाय के लोग अपने चारों ओर देखते हैं साथ। पांचवे में आता है कि वाल चित्र बनाने के साधन एवं कारण किस प्रकार से थे। इन चित्रों को प्रारंभिक रूप से लोगों को एक घरों की मिट्टी से बने हुए रंगीन दीवारों पर चावल के आटे से बनाया जाता था। इसके चावल के आटे से वाले समुदाय के लोगों का मानना है कि ये चित्र उत्पादकता को उन्नत करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं, मरे हुए लोगों को प्रसन्न करते हैं, फिर तो आत्मा को शांति देते हैं। आत्माओं की मांग को पूरा करते हैं। एक बांस के लकड़ी के एक सिरे को चबा लिया जाता है और उसका उपयोग चित्र बनाने में पुरुष के समान स्थान पर किया जाता था, जिसको बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और फिर उसके आगे एक सिर को चबाकर यानी कि अच्छी तरीके से ब्रश के इस्तेमाल कर लिया जाता और उसे चित्र बनाए जाते थे साथ। आता है गोंड चित्रकला। तो गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मांडला और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गोंड समुदाय के लोगों के चित्र हाल फिलहाल में जानवरों, मनुष्य और पेड़ पौधों के रंगीन पारदर्शिता में रूपांतरित हुए हैं। पूजा पाठ से संबंधित ज्यामितीय रेखांकन झोंपड़ों की दीवारों पर बनाई जाती है, जिसमें अपने सिरों पर बर्तनों के लिए और गोपियों से घिरे अपने गायों के 7 के चित्र बनाए जाते हैं, जिसके नौजवान लड़के लड़के पूजा करते हुए चित्र से उड़ते हैं सारे। दूसरी चित्रकला है पितौरी चित्रकला। तो गुजरात में पंचमहल क्षेत्र में और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जबुआ क्षेत्र में रहने वाले राठौर गिर समुदाय के द्वारा किन्हीं विशेष अवसरों या आभार प्रदर्शन करने वाले अवसरों को दर्शाते हुए ये चित्र घरों की दीवार पर बनाए जाते हैं। कौन सा पितौरी चित्रकला। ये बड़े बड़े भित्ति चित्र होते हैं, जिनमें घुड़सवारों के रूप में आलीशान ढंग से अनेक देवी देवताओं के रंगीन चित्रों का कथारों का प्रतिनिधित्व होता है। किसने पितौरी चित्रकला में साथ है। पितौरी चित्रकला की विशेषता घुड़सवार देवी देवताओं के किनारों राठौर समुदाय के लोगों के दृष्टि वर्णन का प्रतिनिधित्व करती। घुड़सवारों वाला सबसे ऊपर वाला भाग विश्व के देवताओं पर स्वर्ग के प्राणी और पौराणिक प्राणियों की प्रस्तुति देता है। यह सजावट की बड़ी लहराती हुई रेखा इस भाग को नीचे वाले से कुछ अलग करती है। इसकी विशेषता बता रहा हूँ साथ ही में आपको। नीचे वाले क्षेत्र में पीतौरी समुदाय की वैवाहिक बारात प्रदर्शित होती है और उसमें बहुत स्थानीय देवता, राजा और भारतीय देवी के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें किसी पारंपरिक किसान, घरेलू जानवर और इसी प्रकार के अन्य जीवों के चित्र बनाए जाते हैं, जो इस पृथ्वी के जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही। ये चित्र आगे चित्रकला है पांच चित्रकला। तो ये चित्र कपड़े तथा ताड़ के पत्ते या कागज पर बनाए जाते हैं। ये चित्र कला का एक उदाहरण है साथियों, जिसका देश के विभिन्न भागों में निर्माण किया जाता है। विश्व रूप में पांच चित्रकला का प्रत्याश पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में होता है। इसे एक पात पड़े पछेड़ी पद इत्यादि के रूप में जाना जाता है। इसको ताड़ के पत्ते को किसे पात पछेड़ी पड़े इत्यादि के रूप में जाना जाता है।
बंगाल पात, तो बंगाल पात चित्रकला में कपड़े पर चित्र बनाना और पश्चिमी बंगाल के इलाकों में कहानी सुनाना शामिल रहता था। साथ में ये सर्वाधिक रूप से सुनी जाने वाली मौखिक परंपरा है। इसमें अनवरत रूप से नए नई कथा प्रसंग खोजे जाते हैं और इसमें घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए नए नए विचार तैयार किए जाते हैं। साथ में आगे कड़ी बनाए हुए पाठचित्र फतुआ लोगों के प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए एक सहारे के रूप में होती जाती है। फतुआ लोगों की चित्रकला भी कहा जाता है। ये लोग उन समुदाय से संबंधित है जो अधिकार पश्चिम बंगाल के निधान विरमभूमि और बांकुड़ा है ना, बांकुड़ा क्षेत्रों के आसपास बस गए और बिहार और झारखंड से भी कुछ हिस्से में बस गए। पात का काम करने वाले इन लोगों का खानदानी व्यवसाय इनके शुरू से करते आ रहे हैं। इनके दादा परदादा के काम वे गाँव में घुमा करते हैं और अपने चित्रों में दिखाया करते हैं जो कुछ चित्र किया ये गया है। साथी उसकी कथा या गीत गाकर सुनाया करते हैं। वे प्रदर्शक गाँवों के सर्वमान्य स्थलों पर हुआ करता है। फतुओं हर बार 3-4 कहानी का वर्णन करते हैं। उस प्रदर्शन के बाद पहलू नकद या अन्य रूप में दान या उपहार दिया जाता था। जो प्रदर्शन करने वाले थे उसे नकद दिया जाता है, तो दान दिया जाता था। दूसरी चित्रकलाएं फिर हमारे पास पूरी पात का चित्रकला। तो इन चित्रों के लिए लोग स्पष्ट रूप से ये दावा करते थे कि इनकी पहचान उड़ीसा में पूरी के मंदिरों के शहर से है। यहाँ पात का बड़ा उपयोग होता था, यानी कि पहले ताड़ के पत्ते और कपड़े का उपयोग होता था, लेकिन अब इसे कागज पर बनाते हैं। साथ कागज का पहले 16वीं शताब्दी में आया था। साथ कथा वस्तुओं की एक श्रृंखला चित्रित कर दी जाती है, जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी की नित्य वेशभूषा और त्योहारों की वेशभूषा। इसमें बलभद्र और सुभद्रा के भी चित्र होते हैं। साथ इन्हें बड़ा श्रृंगार देश रघुनाथ ये वेश, पलम वेश, कृष्ण फुलराय वेश, हरि क्या नाम है, हरिहरन वेश इत्यादि कहा जाता है। किसको? इसको। रास चित्र और अंसारी पट्टी चित्रित है। जब स्नान यात्रा के बाद गर्भगृह की सफाई और गर्भगृह की सफाई और नई पुताई होती है, तब गर्भगृह में अंसरा पट्टी चित्र को लघु रूप में स्थान दिया जाता था। जहाँ जतरी पत्ती चित्रण तीर्थयात्री लोग स्मृति चिन्ह के रूप में इसे ले जाते थे और अपने घरों के अपने व्यक्तिगत चित्रित में इन्हें रख लेते थे। साथ ही उसमें जगन्नाथ जी की पौराणिक कथाओं प्रशासन चित्र थे। ऐसा कांचे कावेरी पात और तिया बतिया पात में होता है, जो मंदिरों और मंदिर में रखे लघु चित्र का उपयोग से और बगल से चित्रण होता है। साथ ही के लिए तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। कल तीसरे में नोट्स आएगा साथियों और छोटे में प्रश्न उत्तर आएगा साथियों, क्योंकि 4 पार्ट बनेंगे इसमें, लेकिन बड़े अध्याय है साथियों, होगा नहीं।